आता है। अंगुष्ठम मोक्षतम विद्या तर्जिनम शत्रुनाशिनी। जप करते समय अंगूठा न लगाया जाए, अंगूठा, तो उस जप का किंचित मात्र भी पुण्य नहीं मिलता। किसी भी शुभ काम में यदि आहुति डालते समय हवन सामग्री के साथ अंगूठा न लगाया जाए तो आहुति का कोई पुण्य नहीं मिलता, उस आहुति को देवता स्वीकार ही नहीं करते, ऐसा लिंग पुराण में लिखा है। इसलिए आहुति डालने की पोजीशन ये है, यहाँ ये मुट्ठी भर भर के नहीं डाली जाती, यहाँ तो रखी है सामग्री और यहाँ नीचे लगाते हैं अंगूठा, फिर बोलते हैं स्वाहा। जब हम स्वा कहते हैं तब यज्ञ भगवान का मुख खुलता है और जब हा कहते हैं तब उनका मुंह बंद होता है। तो अंगुष्ठम मोक्षदम, ये अंगूठा सत्कार में लगाने से, सत्कर्म में लगाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। सूत जी महाराज यहाँ ऐसा निवेदन कर रहे हैं। मध्यमा धनदा शांतिम, इसको कहते हैं मध्यमा उंगली, पूजा में इसको लगाने से धन की प्राप्ति होती है, लिखा है। और अनामिका शांति, ये अनामिका उंगली है, इसको पूजा में लगाने से, आप कभी भी देवी देवताओं को आप चंदन लगाते हैं तो इस उंगली को प्रयोग में कीजिए। यह उंगली ग्रंथ के अनुसार शांति को प्रदानित करने वाली है। हिंसायाते प्रवृत्ति जप यज्ञों ने हिंसाया, ऐसा एक जप यज्ञ है जिसमें किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं है, इसलिए हर व्यक्ति को इस जप के साथ में अपने आप को जोड़ देना चाहिए। जप करने से प्रसन्ना विपुलान भोगान धाम मुक्तिम चाम शाश्वतीम, भैया यहाँ लिखा हुआ है कि जप करने से जीवन में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आती। आचार परमा, जप करने से संस्कार बढ़ते हैं। आचार परमा विद्या, पवित्र आचरण ही जीवन की सबसे बड़ी विद्या है। एक बार फिर निवेदन कर रहा हूं, पवित्र आचरण ही इस धरती की सबसे बड़ी विद्या है। चाहे केमिस्ट्री पढ़ी हो, चाहे बायोलॉजी पढ़ी हो, चाहे मैथमेटिक्स पढ़ी हो, चाहे हमने ज्योग्राफी पढ़ी हो, चाहे हमने पढ़ी हो इकोनॉमिक्स, यदि जिस विद्या में चरित्र की खुशबू नहीं है वो विद्या किसी काम की नहीं है। सूत सोनक ऋषियों को सुना रहे हैं, कहते हैं आचार परमा विद्या, जीवन की सबसे बड़ी विद्या है आचरण पवित्र हो। आचार परमागति, हमारा पवित्र आचरण ही हमें गति दे देता है, हमें मुक्ति दे देता है। सदाचार बताम पुंसाम सर्वत्राभयम भवेत, जो सदाचार के साथ जीते हैं वो धरती पर निर्भय होकर विचरण करते हैं, उनको किसी भी प्रकार का भय नहीं होता। आचरणहीन व्यक्ति यहां भी दुख पाते हैं और मरने के बाद कुंभी पाक नाम के नरक में फेंक दिया जाता है, वहां भी उनको कष्ट ही होता है। तद आचरणहीना नाम सर्वत्रैव भयम भवेत, आचरणहीन व्यक्ति हर जगह हर क्षण और हर पल भैया भयभीत रहता है। सदाचारण देवत्वा ऋषित्वम चावरानने, सदाचार से जीवन जीने वाला धरती पर ऋषि के रूप में होता है और मरने के बाद में वह देवताओं के बराबर होता है। चरित्रवान की इतनी बड़ी महिमा इस ग्रंथ में कही गई। और आचरण का वर्णन किया गया, लिखा हुआ है कि अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार आचरण करने वाले मनुष्य मुझे बहुत प्रिय हैं, भगवान शंकर कहते हैं। क्या लिखा है सुनिए, अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार आचरण करने वाले भक्त मुझे अति प्रिय हैं, भोलेनाथ कहते हैं। इसलिए भक्तों को नित्य प्रातः और संध्या को संध्या करनी चाहिए। संध्या का उल्लंघन करने वाला ब्राह्मण भी होगा तो वह पतित हो जाए।